नमस्कार। हिमाचल की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। रोज की तरह वीडियो को लाइक करें और नए हो तो न्यूज हिमाचल को सब्सक्राइब करें। आओ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। साइबर अपराधी डेबिट क्रेडिट कार्ड की जानकारी लेकर लोगों को लगा रहे चूना, एडवाइजरी जारी। हिमाचल में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कें बनेंगी, नाबार्ड से लिया जाएगा ऋण। हिमाचल में जगह जगह भूस्खलन से 127 सड़कें ठप, 127 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित। उम्मीदवारों को झटका, आयोग ने 1700 आवेदन किए थे रद्द। प्रदेश सिविल जज परीक्षा से जुड़ा है मामला। चलती कार में भड़की आग, बीएसएफ जवान की जिंदा जलकर मौत। कर्मचारियों के तबादलों को लेकर हिमाचल में सख्ती, मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किए ये निर्देश। अब 1000 करोड़ रुपए का कर्ज और लेगी हिमाचल की सुक्खू सरकार। अब खबरें विस्तार से। साइबर अपराधी हिमाचल के लोगों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल कर बैंक खातों से पैसा उड़ा रहे हैं। शातिर अपने आप को बैंक, आरबीआई और इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी बताकर डेबिट, क्रेडिट कार्ड, आधार और पैन कार्ड की डिटेल लेते हैं। लोगों को तब पता चलता है जब उनके खाते से पैसे निकालने का संदेश आता है। साइबर पुलिस के पास इस तरह की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा साइबर ठग पेंशन धारकों को भी अपने जाल में फंसा रहे हैं। खुद को बैंक कर्मी बताकर पेंशन धारकों से बैंक संबंधी जानकारी पूछ रहे हैं। साइबर पुलिस थाना शिमला में इस तरह की दर्जनों शिकायतें आ रही हैं। हिमाचल प्रदेश में विधायक प्राथमिकता वाली 50 नई सड़कों का निर्माण होगा। नाबार्ड से ऋण लेकर इनका निर्माण होगा। लोक निर्माण विभाग ने औपचारिकताएं पूरी कर योजना विभाग को सड़कों के प्रोजेक्ट भेज दिए हैं। नाबार्ड से स्वीकृति मिलने के बाद इनका निर्माण शुरू होगा। इन सड़कों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। जुलाई के अंत तक इन सड़कों की मंजूरी मिलने की संभावना है। सरकार के इस फैसले से दर्जनों आबादी वाली गांव के लोगों को फायदा होगा। उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकताओं को लेकर हर साल प्लानिंग विभाग की बैठक होती है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहते हैं। विधायकों से सड़कें, पानी की योजनाओं की प्राथमिकताएं ली जाती हैं। इसके बाद इन्हें संबंधित विभाग को भेजा जाता है। विभाग के अधिकारी मौके का निरीक्षण करते हैं। अगर सड़क बनाने में लोगों की मलकीत भूमि आड़े आती है तो लोगों को जमीन विभाग के नाम करने की बात कही जाती है। अगर व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार नहीं होता है तो सड़क की डीपीआर बनाए जाने का काम रुक जाता है। इसी तरह फॉरेस्ट क्लियरेंस भी विभाग को लेनी होती है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन झमाझम बारिश का दौर जारी रहने के बाद अब मानसून की रफ्तार कुछ कम हुई है। गुरुवार को शिमला, नाहन, कांगड़ा, मंडी, डलहौजी, कुफरी, नारकंडा और धौलाकुआं में ही कुछ देर बादल बरसे। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्के बादल छाए रहने के साथ मौसम साफ रहा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शुक्रवार और शनिवार को भी कई क्षेत्रों में बारिश के आसार जताए हैं। हालांकि किसी भी क्षेत्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी नहीं हुआ है। 4 जुलाई तक प्रदेश के कई भागों में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में गुरुवार शाम तक 127 सड़कों पर आवाजाही ठप रही। 1635 पेयजल और सिंचाई योजनाएं अभी भी प्रभावित चल रही हैं। धर्मशाला सकिल में 221, चंबा 315, नूरपुर 80, सुंदरनगर 200, कुल्लू 27, लाहौल स्पीति 8, हमीरपुर 96, बिलासपुर 15, ऊना 31, धर्मपुर 47, शिमला 87, रोहड़ू 117, रिकांगपिओ 48, नाहन 228 और सोलन सकिल 115 पेयजल और सिंचाई योजनाएं प्रभावित हैं। इन क्षेत्रों में पीने के पानी का संकट गहरा गया है। राजधानी शिमला में भी 2 से 3 दिन बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। हिमाचल प्रदेश सिविल जज परीक्षा के लिए अस्वीकृत उम्मीदवारों को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अधिकांश उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सिविल जज के लिए 9 जुलाई को निर्धारित छठवीं परीक्षा के लिए लोक सेवा आयोग ने 1700 आवेदन रद्द कर दिए थे। आयोग ने दलील दी थी कि अस्वीकृत उम्मीदवारों ने नियमों के अनुरूप दस्तावेज अपलोड नहीं किए थे। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने नेहा शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि याचिकाकर्ताओं को जो प्रमाण पत्र अपलोड करने थे वे किसी सरकारी प्राधिकरण से जारी नहीं किए जाने थे। उम्मीदवारों को 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करने थे, जो कि आसानी से प्राप्त किए जा सकते थे। सरकारी प्राधिकरण से जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र जैसे जाति,
उपजाति, अनुसूचित जाति, चरित्र, स्थायी निवासी आदि प्रमाण पत्रों को आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले कई बार प्राप्त नहीं किया जा सकता है। चलती कार में अचानक आग भड़कने से बीएसएफ के एक जवान की जिंदा जलकर मौत हो गई है। ये दर्दनाक हादसा बुधवार देर रात हिमाचल प्रदेश के चंबा जोत मार्ग पर हुआ। सुनसान जगह होने की वजह से किसी को भी हादसे का पता नहीं चला। मृतक जवान के कुछ अवशेष ही बचे थे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद अवशेष परिजनों को सौंप दिए हैं। मृतक अमित राणा पुत्र रघुवीर सिंह कांगड़ा के नूरपुर के गेही लगोड़ के रहने वाले थे। अमित बुधवार देर रात को नूरपुर से कार में सवार होकर चंबा की तरफ जा रहे थे। देर रात को जब वो जोत के पास पहुंचे तो कार में अचानक आग भड़क गई। हादसे का पता उस समय लगा जब सुल्तानपुर का एक चालक पिकअप गाड़ी लेकर वाया जोत होकर वहां पहुंचा। उसने हादसे की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी। पुलिस की प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण कार के इंजन में भड़की आग को माना जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। परिजनों के बयान भी कलमबद्ध किए गए हैं। मृतक के बचे हुए अवशेषों का गुरुवार को चंबा मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवाया गया है। अवशेषों को परिजनों को सौंप दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों को लेकर सख्ती की गई है। अब महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही सामान्य तबादले होंगे। विभिन्न विभागों में सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों से संबंधित सभी मामलों पर महीने के अंतिम 4 कार्य दिवसों में ही विचार किया जाएगा। ये तबादलों के वे मामले हैं जिन पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विचार की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री हर महीने केवल 4 दिन ही स्थानांतरणों पर विचार करेंगे। सरकारी कर्मचारियों की तैनाती और तबादलों के संबंध में नए निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश राज्य सरकार के सभी बोर्डों और निगमों पर भी लागू होंगे। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री की ओर से जारी निर्देशों में साफ किया गया है कि बाकी दिनों में तबादलों से संबंधित मामले न तो मुख्यमंत्री के ध्यान में लाए जाएंगे और न ही विभाग तबादला आदेश जारी करेंगे। यह व्यवस्था केवल अपवाद की परिस्थितियों के लिए लागू नहीं होगी। अगर किसी भी तरह की अवहेलना की गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अब 1000 करोड़ रुपए का और कर्ज लेगी। राज्य की खराब आर्थिक स्थिति के बीच सरकार को फिर से कर्ज लेना पड़ रहा है। बुधवार को वित्त विभाग ने इस संबंध में 500-500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने संबंधी की 2 अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। पहली अधिसूचना के अनुसार सरकार 500 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए लेगी। इसे जुलाई 2033 तक चुका दिया जाएगा। दूसरी अधिसूचना के अनुसार 500 करोड़ रुपए का एक अन्य ऋण 15 वर्ष के लिए लिया जाएगा। इसे जुलाई 2038 तक चुकाया जाएगा। इस कर्ज के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के समक्ष सरकार की प्रतिभूतियों की नीलामी 5 जुलाई को की जाएगी। वर्तमान में सरकार पर करीब 78,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। एक माह पहले ही सुक्खू सरकार ने 800 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। करीब 6 महीने में सरकार पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज पड़ चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू बार बार कह रहे हैं कि पिछली सरकारें वर्तमान सरकार पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर गई हैं। चलते चलते में नजर डालते हैं कुछ खबरों की तरफ। अब 10वीं 12वीं कक्षा की वर्ष में एक बार होगी परीक्षा, टर्म प्रणाली बंद। कंबोडिया में नौकरी देने के नाम पर सुंदरनगर के युवक से ठगे 2 लाख रुपए। अब 10वीं 12वीं कक्षा की वर्ष में एक बार होगी परीक्षा, टर्म प्रणाली बंद।